पूर्व सीएम चौधरी चरण सिंह के परिवार की बहू चारू चौधरी राजनीति में उतरने की तैयारी में है। वह पश्चिमी यूपी के ब्रज क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी सियासी पारी का आगाज कर सकती हैं। पत्नी के लिए रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने सियासी मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। चर्चा ये भी है कि चारू मथुरा, फतेहपुर सीकरी और हाथरस में से किसी एक से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल लंबे वक्त से सत्ता से दूर रालोद के सामने अपना वजूद बचाने की चुनौती है। एक जमाने में रालोद किसान और जाटों की प्रमुख पार्टी थी। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उनके बेटे अजीत सिंह भी अलग अलग सरकार में मंत्री पद पर रहे। चौधरी अजीत सिंह के देहांत के बाद पार्टी की कमान जयंत चौधरी के हाथ में आई, लेकिन वो न तो राष्ट्रीय राजनीति और न ही प्रदेश की राजनीति में पार्टी को मजबूती से खड़ा कर पाए। अब 2024 के चुनाव जयंत चौधरी के लिए अहम होंगे। जयंत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 12 सीटों पर अपनी ताल ठोक रहे हैं। सूत्रों की माने तो जयंत इस बार हर हाल में ऐसे गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो उन्हें सत्ता के गलियारे तक पहुंचाए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इसके पीछे की वजह यह भी है कि 50% वोटर महिलाएं हैं। सभी पार्टियां महिलाओं पर फोकस हो रही हैं। बीजेपी महिलाओं को ट्रिपल तलाक, उज्ज्वला जैसी योजनाओं से अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं सपा ने 2024 के लिए डिम्पल को आगे कर दिया है। ऐसे में जयंत की पार्टी में कोई बड़ा महिला चेहरा नहीं है, इसलिए महिलाओं वोटर्स पर पकड़ बनाने के लिए जयंत अपनी पत्नी को आगे कर सकते हैं। चारू चौधरी मथुरा सीट से उतर सकती हैं। वर्तमान में यहां से भाजपा से अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद हैं। माना जा रहा है इस बार भाजपा हेमा मालिनी का टिकट काट सकती है। अगर एनडीए के साथ जयंत का तालमेल बैठता है तो ऐसे में जयंत महिला प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी चारू सिंह के लिए सीट मांग सकते हैं। 2009 में जयंत खुद मथुरा से सांसद रह चुके हैं। उस समय उन्हें 4.25 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। इसके अलावा वो मांड से विधायक भी रह चुके हैं। मथुरा जाट बाहुल्य है, यहाँ जयंत की भी पकड़ है। मथुरा के अलावा रालोद मुखिया का ध्यान आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट पर भी है। फतेहपुर सीकरी हमेशा से रालोद की लिस्ट में रही है। 2014 में यहां से रालोद ने अमर सिंह को चुनाव लड़ाया था। हालांकि अमर सिंह यहां पर बहुत ज़्यादा असर नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन फतेहपुर सीकरी जाट बाहुल्य सीट है। इसे मिनी जाट लैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर भाजपा से पहले जाट नेता चौधरी बाबू साल सांसद थे। अब यहाँ पर राजकुमार चाहा सांसद हैं। ऐसे में जाट वोट बैंक पर पकड़ रखने वाली रालोद की नज़र भी इस सीट पर है। 2019 के चुनाव में इस सीट से चारू सिंह के लड़ने की चर्चा थी, लेकिन गठबंधन में ये सीट बसपा के खाते में गई थी, इसलिए रालोद ने यहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था। इन 2 सीटों के अलावा रालोद हाथरस को भी अपने लिए सुरक्षित मानती है। ब्रज क्षेत्र में हाथरस की सीट भी उनके लिए मजबूत सीट है। 2019 में जब रालोद भाजपा के साथ गठबंधन में थी तो ये सीट रालोद के खाते में आई थी। यहाँ से सारिका बघेल रालोद के सिंबल पर जीतकर संसद पहुंची थी। ऐसे में रालोद इस सीट पर भी अपनी ताल ठोक रही है। रालोद अलीगढ़ से ज्यादा इस सीट को अपने लिए मजबूत मानती है। ऐसे में इन 3 सीटों में से किसी एक से चारू सिंह के राजनीतिक पारी का आगाज करने की संभावना है। वहीं रालोद के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर का कहना है कि चुनाव की तैयारी चल रही है। ब्रज क्षेत्र में मथुरा, फतेहपुर सीकरी और हाथरस की सीट हमारी सबसे मजबूत सीट है। पार्टी किसको टिकट देगी ये तो हाईकमान तय करेगा, लेकिन रालोद कार्यकर्ता अपनी तैयारी में जुटे हैं। आपको बता दें कि चारू चौधरी पेशे से फैशन डिजाइनर हैं। वह जूकी नाम से एक ब्रांडेड शोरूम चलाती हैं जो नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी में मेहरचंद मार्केट में स्थित है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा JPDC दिल्ली से प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से भी पढ़ाई की है।